हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है। आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मेंसुरेशन। हिंदी में इसको कहते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब ये होता है क्षेत्र से क्षेत्रफल समझिए आप, या एरिया समझिए, और मिति का मतलब हो गया संरचना। मतलब दी हुई संरचनाओं का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो केवल क्षेत्रफल ही नहीं ज्ञात किया जाता इसमें काफी चीजें हम लोग ज्ञात करेंगे। क्षेत्रमिति वैसे तो 2D के लिए होती है, 2 डायमेंशनल चीजों के लिए होती है। और कैसे होते हैं इसमें सवाल, आइए देखते हैं। अभी हम सिर्फ छोटे छोटे सवाल को डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए एक रेक्टेंगल बना हुआ है। ये क्या है? हिंदी में कहते हैं इसको आयत। और कह रहा है कि इसका जो है पेरीमीटर ज्ञात कीजिए या फिर परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? परिमाप। तो ये आयत है, तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई और प्लस चौड़ाई। हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों इसमें दी है। जो ज्यादा लंबी भुजा है इसको लंबाई कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? चौड़ाई। तो दो लंबाई कितनी है? 6 और चौड़ाई कितनी है? 3। तो 6 और 3 9 हो जाएगा ना। अब ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है? गुणा ही समझो। तो 9 दूनी 18 सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए हम क्या लगा देंगे? सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर आ चुका है। अगर क्षेत्रफल कहे तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे लंबाई कितनी है? 6 और चौड़ाई कितनी है? 3। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, जो इसमें यूनिट लिखी जाती है, ये इकाई जो होती है उसका भी थोड़ा रोल होता है। जैसे इसमें क्या है? लंबाई 6 सेंटीमीटर है ना, और चौड़ाई क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो जब इसका गुणा करोगे 6 त्रिक 18, 6 त्रिक तो 18 सेंटीमीटर का भी सेंटीमीटर से गुणा हो जाएगा ना। तो इसकी जो इकाई होगी वो हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें सिर्फ जुड़ता है तो इसलिए सेंटीमीटर 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 ही लिखा रहता है, लेकिन जब गुणा होता है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। तो क्षेत्रफल, जहां भी क्षेत्रफल की बात करें वहां पे मीटर है तो मीटर के स्क्वायर लिख देना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर लिख देना, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर के स्क्वायर। अब यहां पर देखो ये वर्ग है। क्या है? वर्ग। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें कह रहा है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। वर्ग का, तो वर्ग का परिमाप सिंपल सा फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। देखो इसकी जो भुजा है 10-10 मिलीमीटर दी गई है, सब सारी भुजाएं 10-10 होंगी इसकी। तो 4 गुणे 10 मिलीमीटर, ये कितना हो जाएगा? 4 दहम 40 मिलीमीटर। ये हो गया है परिमाप। अगर इसका क्षेत्रफल पूछता तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो जाता भुजा गुणे, भुजा गुणे भुजा, साइड इंटू साइड, भुजा गुणे भुजा। भुजा है 10 मिलीमीटर में है, 10 मिलीमीटर गुणे 10 मिलीमीटर, 10 दहम 100 मिलीमीटर का क्या लगेगा इसमें? स्क्वायर। 100 मिलीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में जो है 2 बार आ जाते हैं मिलीमीटर मिलीमीटर ना, तो उनका गुणा करोगे तो घात क्या लग जाएगी? 2 लग जाएगी। यहां पर देखो एक रोड जैसी दिख रही है, ये भी आयत ही गिनी जाएगी। इसको लंबाई समझ लो और इसको चौड़ाई समझ लो। समझ लो ये सड़क है ये, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा, ये भी क्या है? आयत ही है। क्या है? आयत। तो परिमाप हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई और प्लस चौड़ाई 1.5 मीटर। अब देखो इसमें दशमलव वाली चीज है, दोनों को जोड़ना है तो इसमें भी दशमलव लगाना होगा। 10 को हम लिख सकते हैं 10.0 और 1.5, ये 5 ये हो जाएगा 11। तो 2 ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? 11.5। गुणा कर दो, 2 पंचे 10 के 0, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 पंचे 10 के 0, 2 एक कम 2 एक 3 है ना। अब देखो 0.1 अंक पहले लगेगा तो ये 0 काम खत्म। 23 मीटर
ये आ गया है क्या, परिमाप। क्षेत्रफल निकालना होगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दोगे। यहां पर देखो ये अलग सा है इसमें चाहो तो फार्मूले के साथ भी कर सकते हो और चाहो तो बिना फार्मूले, क्योंकि ये अलग अलग इसमें सिमेट्री बनी हुई है। तो सबसे आसान तरीका है इसका परिमाप निकालने का, जितनी भुजाएं हैं इन सबको क्या कर लो, जोड़ लो। तो देखो पहले है कितना, 1.2 प्लस, सब मीटर में ही है, फिर 5, फिर प्लस, फिर 1.2, फिर प्लस 1.5, फिर प्लस 1, फिर प्लस 2, फिर प्लस कितना 1, और फिर अभी एक बचा है, कौन वाला, 1.5 वाला, 1.5 सब मीटर में है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 0.1 अंक पहले लगा है ना, कुछ कुछ में हम सब के पीछे लगा सकते हैं, इसको 0.0 कर सकते हैं, इसको भी 0.0 कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। दशमलव इधर 0 कोई महत्व नहीं होता, लेकिन अब हमको जोड़ने में आसानी होगी। पहले दशमलव उधर वालों को जोड़ लेते हैं, 2 2 4 4 5 9 9 9 5 14, 14 के 4 हासिल 1। अब दशमलव लग गया हमारा, दशमलव इधर वाला 1 हासिल मिला है, 2 3 2 5 6 7 8 5 13, 13 1 14, 14.4 और क्या चीज, मीटर। ये आ चुका है इसका परिमाप। ठीक है।